बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जुलाई की 26 तारीख, हफ्ते का दिन, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। मुझे आपसे बात करनी है बेगैरत, बेशर्म, बेहिस, ये जो मुजाहिरा किया इसहाक डार ने अमेरिका में, इस मुजाहिरे पर, आफिया सिद्दीकी के मामले पर बात करते हुए, इंतहाई दर्जे की बेशर्मी है और बेगैरती की बात है। इसहाक डार ने वहाँ अटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू की और इमरान खान को जो पाकिस्तान में सज़ा दी गई है, जिन हालात में रखा गया है, जिस तरह से इंसाफ से दूर रखा जा रहा है, अदालत से दूर रखा जा रहा है और तारीख तक नहीं लगती, ये सब कुछ हो रहा है, उसको जस्टिफाई करने के लिए इसहाक डार ने जो हरकत की वहाँ पर, उस हरकत पे सबसे पहले बात करते हैं। इसहाक डार ने कहा कि आपके मुल्क में आफिया बरसों से जेल में है और मैं अगर ये कहूँ कि खुदा मालूम कब तक जेल में रहेगी तो मैं गलत कहूँगा। आपके मुल्क में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, कानून का तरीका है, उसके मुताबिक आफिया सिद्दीकी जेल में है और जैसे हमारे यहाँ इमरान खान जेल में है। ये इमरान खान को जिन हालात का सामना है उनको साबित करने के लिए बेशर्मी की इंतहा है, इंतहाई दर्जे की बुज़दिली, इंतहाई दर्जे की बेहिसी। आपके मुल्क की एक बेटी वहां कैद है, एक डिक्टेटर ने, एक जनरल ने यहां से उठाया, एक जर्नल ने, और उठा के हवाले कर दिया अमरीकियों ने 2008 में जाके जाहिर किया कि हमारे यहां गिरफ्तार हुई अफगानिस्तान में, हम पे हमला कर रही थी, और फिर उसके बाद उठा के ले गए अपने मुल्क में और वहां डाल दिया और सजा दे दी। और सजा देने के बाद जिन हालात में रखा गया है, उन हालात पर ये जो इसहाक डार जैसे बेशर्म है ना, ये जो बात करें वो करें, लेकिन क्लाइव स्टिफर्ड स्मिथ जो आफिया सिद्दीकी का वकील है, उसने ये कहा इसहाक डार के इस बयान पर, सॉरी बट दिस इज इडियोटिक, ड्यू प्रोसेस डज नॉट इक्वल समथिंग वेयर आफिया हैड नो विटनेसेस, they lied and it was all false। झूठ था, झूठ बोला गया, सब बेबुनियाद था, गलत था। That's called a miscarriage of justice। वहां उनका वकील, उनका शहरी कह रहा है कि ये miscarriage of justice है, not what's due। और यहां पर इसहाक डार, हमारा वजीरे खारिजा, हमारा नायब वजीर आजम, जो सुबह शाम ट्विटर पे आता है, आकर फरमाने नबवी, हदीस कुदसी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमुदात, वो कुरानी आयात वो पोस्ट करता है। और आकर ये शख्स जो है कह रहे हैं कि आफिया सिद्दीकी के साथ अमेरिका में जो हो रहा है, इतने बेशर्म है ये लोग कि कह रहे हैं ठीक हो रहा है। अगर ये ठीक हो रहा है तो फिर शहबाज शरीफ क्या दिमाग खराब है उसका? वो यहां बैठ के शहबाज शरीफ कह रहा है आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी के साथ कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम लेकर आएंगे, हमने पहले भी कोशिश की है। तो झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती? यहां पर एक बहन से बैठकर झूठ बोल रहे हो, अदालत से झूठ बोल रहे हो। जो अभी तुम्हारे साथ हुआ सरदार एजाज साहब की अदालत में, वहां झूठ बोला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तुम्हारे साथ होने जा रही थी वो रोक ली, सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला। पहले ये झूठ बोला कि खत लिख चुके जो बाइडेन की हुकूमत में, और अब फिर झूठ बोल रहे हो। इंतहाई दर्जे के बेशर्म लोग। और आप देखिए कि ये लोग जिस आफिया सिद्दीकी के मामले में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, उस आफिया सिद्दीकी के मामले में हुआ क्या है, अब मैं आपके सामने कुछ चीजें रख देता हूं। 2003 से मुसलसल आफिया सिद्दीकी जो है वो एक अजियत काट रही है और उसके बाद 2008 से उस अजियत को सजा का नाम दे दिया गया। अब हमारे सामने ये खबर है 14 दिसंबर 2023 की, और अमरीकी जेल में आफिया सिद्दीकी की जान को खतरा है, उनकी बहन ने बताया था। अमेरिका से कराची पहुंची थी और कहा था जिस्म पर पहले से ज्यादा जख्म थे। यानी वो 2023 में बता रही हैं कि आफिया सिद्दीकी पहले से ज्यादा जख्म है उसके जिस्म पर। और मुलाकात को बहुत मुख्तसर रखा गया, 8 घंटे का विजिट था, उसमें से मुलाकात के लिए 3 घंटे मिल सके। और आफिया सिद्दीकी के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया, वकील बता रहे, वही क्लाइव स्टिफर्ड स्मिथ। अमेरिकी जेल में आफिया सिद्दीकी को कम से कम 2 बार जिनसी ज्यादती का निशाना बनाए जाने का इंकशाफ हुआ है। और क्लाइव स्टिफर्ड स्मिथ ने कहा
हुकूमत पाकिस्तान इस बात से आगाह है, हुकूमत पाकिस्तान इस बात से आगाह है कि आफिया सिद्दीकी के साथ 2 बार जिनसी ज्यादती हो चुकी है। और ये बेशर्म वहां बैठ के कह रहा है आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस माय फुट। आगे मैं आपको बताऊं, वो ये कहता है वकील कि मुझे डॉक्टर आफिया ने जिनसी ज्यादती का बताया, जिसके बाद शिकायत दाखिल की गई। उन्हें जेल के गार्ड्स ने कम से कम 2 बार रेप किया है। जेल के कैदियों ने उन्हें अनगिनत बार जिनसी हिरासानी का निशाना बनाया है। ये हमारे सामने दिसंबर 2023 का मामला है। फिर फौजिया सिद्दीकी जो हैं वो आफिया सिद्दीकी के बारे में मजीद क्या बताती है, मैं ये भी आपके सामने रख देता हूं। और ये एक बार नहीं हुआ, ये उससे एक से ज्यादा बार मिली है। सेनेटर मुश्ताक साहब गए थे, वकील के साथ गए थे, उन्होंने अपनी एफर्ट की थी। सेनेटर मुश्ताक साहब भी इसहाक डार की इस हरकत पे शदीद नाराज हैं। आप देखिए 86 बरस कैद की सजा काटने वाली आफिया सिद्दीकी के मामले में अमरीकी हुकूमत, उसके बाद फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजनर्स और मुतअद्दिद जेल हुक्काम के खिलाफ वफाकी अदालत में एक मुकदमा दायर किया गया। और यह मामला है हमारे सामने 2024-23 नवंबर का, साल बाद का 61 सफात पर मुश्तमिल मुकदमा 2 महीने पहले अमरीकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बराए शिमाली टेक्सास में दायर किया गया। यह मैं आपको सितंबर 2024 की बात बता रहा हूं। और मुकदमे की कॉपी के मुताबिक आफिया सिद्दीकी ने जेल के अमले पर आईनी और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के इल्जाम लगाए, जिनसी ज्यादती, तशद्दुद, तिब्बी सहूलतों की अदम फराहमी और मजहबी इम्तियाज। आफिया सिद्दीकी के वकला नईम हारून सुखिया, मारिया करी और क्लाइव स्टिफर्ड स्मिथ ने यह मुकदमा दायर किया। आफिया सिद्दीकी के साथ बदसलूकी की तफसील शामिल है। 2010 में FMC कॉर्सवेल में कैद के आगाज से ही आफिया को जेल के अमले और दीगर कैदियों की जानिब से बार बार जिनसी हमलों और जिस्मानी तशद्दुद का सामना करना पड़ा। शिकायत में कहा गया है कि वाकयात अलग थलग नहीं थे, बल्कि जेल में जारी एक मुनज्जम बदसलूकी का हिस्सा थे। मर्द मुहाफिज, जिनमें से बास के नाम शिकायत में शामिल हैं, उन्हें मामूल की तलाश के बहाने हिरासत करते और रेप करते। शिकायत में यह भी जिक्र किया गया कि ज्यादती की इत्तला देने पर एक वाकई में जेल के अमले ने मुबैना तौर पर उन पर तेजाबी महलूल छिड़का था। अब यह आफिया सिद्दीकी के साथ हुआ है। आफिया को फराहम की जाने वाली नाकाफी तिब्बी देखभाल को भी इस केस में उजागर किया गया। हालांकि उनके दस्तावेजी PTSD और जिस्मानी बीमारियों के मसाइल मौजूद हैं, जो अमरीकी हिरासत में मुबैना तशद्दुद के दौरान पैदा हुए। इस सुलूक से आफिया सिद्दीकी को गुजारा गया है। और ये बेशर्म, बेहिस, बुज़दिल इंसान जो ये था ना, ये वही शख्स है मुशर्रफ की कैद में इसने लिख के दे दिया नवाज शरीफ ने क्या किया है, शहबाज शरीफ ने क्या किया है, कितनी मनी लॉन्ड्रिंग की है, उस मनी लॉन्ड्रिंग में मेरा किरदार क्या है, सब लिख के दिया था। ये वो शख्स है। अब आप देखिए कि वहां जब ये सब कुछ बताया गया कि ये सब आफिया सिद्दीकी के साथ मसाइल थे, उसके बावजूद भी जेल में उनको शदीद सदमे की हालत और जिस्मानी जख्मों को नजरअंदाज करना, बशमूल समात की कमी और दांतों के मसाइल, ये जो अमरीकी लॉज हैं उनकी खिलाफ वर्जी है, जिन हालात में उनको रखा गया है। अब इसहाक डार साहब अमरीका क्यों गए? क्योंकि अमरीका में मौजूद कासिम और सुलेमान वो मुलाकातें कर रहे, उनका तोड़ करना था। आप उनका तोड़ करें। आप कहेंगे इमरान खान को पाकिस्तान में ठीक सजा दी जा रही है। यार इससे कौन मना कर रहा है? पाकिस्तान के लोग जानते नहीं है क्या हो रहा है? जिन्होंने आपको हुकूमत में बिठाया है वो क्या कर रहे हैं लोगों को पता नहीं है। एक आम शहरी जानता नहीं है पाकिस्तान का। आप कहें इमरान खान को ठीक सजा दे रहे हैं, इमरान खान करप्ट है, इमरान खान मुल्क दुश्मन है, इमरान खान इन सजाओं को हंस के झेल रहा है। आप लोगों की तरह नहीं है कि भाग गया, लिख कर दे दिया, नवाज शरीफ करप्ट, शहबाज शरीफ करप्ट, दोनों मनी लॉन्ड्रर। आप लोगों की तरह नहीं है इमरान खान। आप इमरान खान पे डाल दें जो डालना है, आप डाल रहे हैं। उसको आपने समाज से महरूम किया हुआ है, मुलाकातों से महरूम किया हुआ है, बच्चों से गुफ्तगू से महरूम किया हुआ है। आपने उसको मुआलिजीन से दूर रखा हुआ है, इंतहाई बुरे हाल में उसको रखा हुआ है, आपने रखा हुआ है। और फिर इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए, उसको इंसाफ से दूर करने के बाद आप अमेरिका में खड़े होकर बेगैरती का यह मुजाहिरा कर रहे हैं कि कह रहे हैं वहां आफिया सिद्दीकी के साथ ठीक हो रहा है। यह बेशर्मी दिखानी है आपको। इससे पहले जाके मिले मार्को रूबियो से, अमेरिका के वजीर खारिजा से, काउंटर पार्ट इसहाक डार का।
اس سے ملتے ہوئے جب بات چیت کی تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے جی، تعاون بڑھائیں گے اور آگے بڑھیں گے، اور پھر سیدھی بات کرتا ہے مارکو روبیو، اور مارکو روبیو کیا کہتا ہے کہ منرلز جو ہیں اس کے شعبے میں تعاون ہوگا پاکستان کے ساتھ. یعنی وہ کہتا ہے میٹ with Pakistani Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ishaq Dar today to discuss expanding bilateral trade and enhancing collaboration in the critical minerals sector. یہی مسئلہ ہے نا امریکہ کا، ریئر ارتھ منرل سیکٹر. I also thanked him for Pakistan's partnership in countering terrorism and preserving regional show. اچھا، یہ جو کچھ کیا گیا ان کی جانب سے، اس کے بعد ہمارے ہاں ایک لہر ہے بے شرموں کی، ان کے سپورٹرز کی. جی آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، بین الاقوامی پالیٹکس کی ڈائنامکس سے بیٹیوں بہنوں کی غیر قانونی حراست اور جنسی زیادتی کو نظر انداز کر کے کہیں گے کہ یہ پالیٹکس کی ڈائنامکس ہے. ڈوب مرو، ڈوب مرنے کا مقام ہے بے شرم انسان. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.